आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यानी A4 प्लस A8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 34, यानी A6 और A10 का वैल्यू दिया हुआ 34। हमसे पूछ रहा है कि सर फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को रिजोल्व करते हैं। सॉल्यूशन यानी गिवन में क्या है सर, गिवन में है आपका, यानी सर A4 प्लस A8 का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है सर 24। पहले ऐसा रहेगा तो पहले इसको रिजॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। A4 के लिए क्या बोले थे, A प्लस 3D, और A8 के लिए डायरेक्ट लगा देना है A प्लस 7D इक्वल टू 24। A8 2A और 3 और 7 कितना हो जाएगा, 3 और 7 कितना हो जाएगा 10D इक्वल टू 24, कितना हो जाएगा 24। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब यहाँ तक हो गया, अब आगे पढ़िए। सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 34, यानी यहाँ पर बोल रहा है सर कि A6 प्लस A10 इज 34 है। A6 के लिए क्या लिखूंगा, A प्लस 5D, और A10 के लिए क्या लिखूंगा, A प्लस 9D, ठीक है ना, 9D इक्वल टू 34। A कितना हो जाएगा सर 2A और 9 5 सॉरी A 2A और 9 5 कितना हो जाएगा 14D इक्वल टू 34। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हटा दीजिए, यानी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए किसको, यानी 2 को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2A प्लस 14D इक्वल टू 34, और यहाँ पर क्या है 2A प्लस 10D इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन को चेंज कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 2 से 1 हटा रहे हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना प्लस 14 है और माइनस 10 है तो प्लस 4D आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 10 हो गए, क्या होगा 34, और 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D का वैल्यू क्या आ रहा है सर, D का वैल्यू आ रहा है हम लोग को 10/4, यानी 5/2, यानी D का वैल्यू कितना आ गया 5/2 तो आ गया, ठीक है ना। D का वैल्यू कितना होगा सर 5/2। अब जब 5/2 आया तो कॉमन डिफरेंस हम लोग को निकल गया। अब हम लोग को फर्स्ट टर्म चाहिए तो पुट कर दीजिए, यानी पुटिंग D इन कोई भी क्वेश्चन पुट करिए 1 में चाहे 2 में, तो मैं 1 में पुट करता हूँ। तो 2A प्लस 10D का कितना है सर 5/2 इक्वल्स टू 24। उसको काट दीजिए 5 बार में, तो 2A प्लस 25 इक्वल टू 24 कितना हो जाएगा 2A इक्वल टू 25 उधर जाएगा तो 24 माइनस 25, यहाँ से क्या हो जाएगा 2A इक्वल्स टू -1, तो A का वैल्यू क्या होगा -1/2। तो हम लोग को क्या पूछ रहा था, फर्स्ट टर्म पूछ रहा था, फर्स्ट टर्म आपका क्या आया -1/2 आया, और कॉमन डिफरेंस क्या पूछ रहा था हम लोग से, तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया D इक्वल टू 5.2 आया। ओके।